का जो है वो पूरे बिहार नहीं वरन पूरे भारत में अपने नाम के लिए कोई मोहताज नहीं है। ये जो कि आज संकुल संघ का ये वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और इस बीच इस संकुल संघ में टोटल 41, जैसा कि हमारे बीपीएम साहब भी बता रहे थे कि 41 ग्राम संगठन से मिल करके इस संकुल का निर्माण हुआ है। ये रजिस्टर्ड है, पूर्णतः रजिस्टर्ड किया गया है इस संकुल संघ का। और इसमें जैसा कि एसजेवाई योजना हो गया या फिर बिजनेस करने के लिए अभी जो है पीएमएफएमई के तहत 1 लाख से 10 लाख रुपया तक के लोन दिला करके महिलाओं को फूड संबंधित, खाद्य संबंधित उद्योगों के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए बैंक लोन दे रही है, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन और मैं हूं एसके रंजन डुमरिया से। और फिलहाल अभी उपस्थित हूं डुमरिया के चरवाहा विद्यालय के प्रांगण में और यहां पर एक कार्यक्रम जीविका के अधीन में एक कार्यक्रम हो रहा था। चलिए हम यहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था हम कुछ लोगों से रूबरू करवाना चाहेंगे। एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पर, जो बैनर पर लिखा हुआ है आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता लिमिटेड समिति लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, प्रखंड के जीविका प्रबंधक महोदय हैं। तो सर से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। तो ये जो स्वावलंबी जो कार्यक्रम का आज जो जीविका से तत्वधान में जो आयोजन किया गया था, इसका मुख्य पर्पस क्या है और ये क्या था सर, इसके बारे में आप बताएंगे। सर्वप्रथम आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे प्रमुख वार्षिक आम सभा में आप उपस्थित हुए। आज हमारे जीविका द्वारा संपोषित आदर्श जीविका CLF का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उस रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आज इसका हम लोग वार्षिक आम सभा किए हैं। इस वार्षिक आम सभा में एक वित्तीय वर्ष में उसका लेखा जोखा हम लोग देखे और उसका निकाल करके आज सार्वजनिक किया गया, क्योंकि ये हमारे रजिस्ट्रेशन में बहुत ही उपयुक्त चीज़ है, डाटा आंकड़ा है। उस आंकड़ा के अनुसार हमारे यहाँ अभी इस आदर्श जीविका विकास स्वावलंबी संस्था समिति में 626 समूह हैं और कुल 41 ग्राम संगठन हैं। और इस ग्राम आदर्श जीविका CLF के अंतर्गत लगभग चार पंचायत हैं और उस चारों पंचायतों में हमारा 626 समूह है, जिसमें से 600 समूह का भी खाता खुल चुका है। और इस आदर्श CLF के अंतर्गत 1,29,00,000 के लगभग में हमारा ICF की राशि प्राप्त हो चुकी है। प्लस में स्वास्थ्य संबंधित भी राशि आया है जो 13,50,000 है। और खाद्यान्न मद में भी 21 लाख रुपया है। और इसमें अभी तक हमारे इस स्वावलंबी सहकारी समिति के अंतर्गत 94 को ऐसे सामुदायिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कामों को देख रेख करते हैं, जैसे समूहों का लेखांकन करना, ग्राम संगठन का लेखांकन करना और CLF का लेखांकन करना। सर आपसे मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, ये जो जीविका के जो अंतर्गत में जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कुछ योजना के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जिससे दीदियों का लाभ हो रहा है उससे। अभी तत्काल समय में तो हमारे यहाँ एक सतत जीविकोपार्जन योजना चल रहा है, जिसके अंतर्गत 270 सदस्यों को चिन्हित किया गया है और उनको लाभ भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो इंटरप्राइजेस करवाया गया है। माइक्रो इंटरप्राइजेस लगभग 160 मेंबर के साथ किया गया। जो SJY दीदी जो चुनाए हुए जो दीदी लोग हैं सर, उनको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? उसको हमारे जीविका द्वारा जो है अलग अलग मद में पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके। जैसे कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत उसको जो है 37,000 दिया जाता है। और जो अगर गोट्री अगर करते हैं तो गोट्री के अंतर्गत जो है 27,000, 16,000 ऐसे और प्लस 10, 26 और 7, 33,000 दिया जाता है। ये जो दो तरह के आप इकोनॉमिकल जो सहयोग कर रहे हैं, उसमें किस चीज़ का दुकान करिएगा, किस चीज़ का रोजगार करके आप स्वावलंबी बनेगा? वो एक है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है वो अपना एक किराना छोटा मोटा दुकान कर सकती है, जो कि वो 20,000 पहले इनिशियल कैपिटल दिया जाता है। इसके बाद फिर सेकंड ट्रांस किया जाता है, उसका जो ग्रोथ करती है उसका 50% फिर एक्स्ट्रा दिया जाता है।
और इसके बाद फिर तीसरा LCM भी किया जाता है, जिसके तहत उसके इनकम ग्रोथ के अनुसार उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है। और गोटरी के तहत जो है बकरी पालन करने के लिए 16,000 रुपया मिलता है, और 16,000 करने के बाद वो कोशिश रहता है कि अगर उसको भी अगर बढ़ाती है तो फिर सेकंड ट्रांच में भी उसको फिर मत दिया जाता है। वो जितना उसका प्रॉफिट होता है, जिसका जितना शुद्ध लाभ होगा उसका 50% और दिया जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने सर बताया कि SJY से जुड़कर के कहीं ना कहीं दीदियों अपनी व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं और जीवन यापन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच और बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे कुछ दीदी भी हैं। सबसे पहले दीदी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ममता देवी है। आप यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, किस पोस्ट पर हैं या फिर किस रूप में आप काम करती हैं? मैं आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड पनकारा डुमरिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हूँ। अच्छा, आप तो जैसे आदर्श के CLF के अंतर्गत में जब काम करती हैं तो क्या क्या आपको काम करना होता है, और उससे आप लोगों को या दीदी लोग का क्या फ़ायदा पहुँचाने का काम करती है आप? जी, मेरा कार्य है कि मैं CLF में डेली आती हूँ, और मैं बैंक में कम, जैसे कोई दीदी के पैसा की ज़रूरत हो गया, मेरा VO में पैसा की ज़रूरत हो गया तो चेक MD के काटती है, और हम अध्यक्ष सचिव के साइन से ही वो चेक भेजता है। वो चेक बैंक में ले जा कर देती हूँ और उससे दीदी तक पैसा पहुँचता है। इन्होंने बताया कि अपने CLF के अंतर्गत अध्यक्षता के अधीन में अपने दीदी के जो होते हैं उनको बहुत सारे कार्य करनी होती है, उनको कार्य को बैंक तक पहुंचाने का काम करती है और चेक का काटने का काम करती है। हमारे बीच और लोग उपस्थित हैं। आज का जो यहाँ पर जीविका का स्वावलंबी जो कार्यक्रम हुआ, सर आप बताना चाहेंगे कि ये जीविका का जो मुख्य कार्य है, इससे आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले भारत दर्शन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज जीविका जो है वो पूरे बिहार नहीं वरन पूरे भारत में अपने नाम के लिए कोई मोहताज नहीं है। जीविका जो है वो हर रूप में काम कर रही महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीति। आज जीविका जो है डुमरिया में दिसंबर 2012 में आई थी। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके और सरकार के द्वारा महिलाओं के समूह में ऋण मुहैया करा करके, आत्मनिर्भर करके, और धीरे धीरे आज जो है वो पूरे ये जो कि आज संकुल संघ का ये वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। और इस बीच इस संकुल संघ में टोटल 41, जैसा कि हमारे BPM साहब भी बता रहे थे कि 41 ग्राम संगठन से मिल करके इस संकुल का निर्माण हुआ है। ये रजिस्टर्ड है, पूर्णतः रजिस्टर्ड किया गया है इस संकुल संघ का। और इसमें जैसा कि SJY योजना हो गया या फिर बिजनेस करने के लिए अभी जो है PMFME के तहत 1 लाख से 10 लाख रुपया तक के लोन दिला करके महिलाओं को फूड संबंधित, खाद्य संबंधित उद्योगों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और इसके लिए बैंक लोन दे रही है, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। साथ ही सामाजिक उत्थान के लिए, जैसे सामाजिक जो कुप्रथा है समाज में, उसके लिए भी काम कर रही है। दहेज प्रथा, बाल विवाह या फिर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाज सुधार अभियान के प्रति जीविका अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है, ये ना सर? बिल्कुल बिल्कुल प्रयत्नशील है। यहाँ पर देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीविका से जुड़ी स्किल कह सकते हैं DDU JKY से जुड़कर लोगों को रोजगार भी दिलवाने का काम करती है और कहीं ना कहीं महिलाओं को उत्थान के प्रति अहम भूमिका निभा रही है। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत दर्शन।